हाय फ्रेंड्स, तो आप लोग का स्वागत है ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के द्वारा जो 50 क्वेश्चन का सेट चलाया जा रहा है फ्रेंड्स उसमें। तो इसके पहले भी मैंने फ्रेंड्स 10 वीडियो को कंप्लीट किया है और ये हमारा जो है 11 नंबर सेट होने वाला है फ्रेंड्स। तो अगर आपने वो सेट नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ से देख सकते हैं फ्रेंड्स। इसका प्लेलिस्ट बना दिया गया है फ्रेंड्स। अगर आप इसका 100 क्वेश्चन का प्लेलिस्ट देखना चाहते हैं तो आप हमारे वीडियो के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। वहाँ पे आपको वॉल्यूम 1, 2, 3, 4 करके फ्रेंड्स हर वॉल्यूम में आपको 20 सेट्स के अप्रॉक्स आपको सेट्स मिल जाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़ के अपने जो है परफॉर्मेंस को बूस्टअप कर सकते हैं। तो चलिए आपका समय ना लेते हुए क्वेश्चन को शुरू किया जाए फ्रेंड्स, ठीक है। और ये आपका सेट नंबर 11 होने वाला है फ्रेंड्स, ठीक है। तो चलिए सीधे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, मेंडल के एक संकर संस्करण यानी कि मोनो हाइब्रिड क्रॉस में जीन प्रारूपी अनुपात पूछ रहा है फ्रेंड्स। तो जीनोटाइप रेशियो कितना था? तो 1:2:1 था फ्रेंड्स, यानी कि ऑप्शन नंबर कहाँ हो गया? आप ऑप्शन नंबर बी हो गया फ्रेंड्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 जो है निम्न कथनों पर विचार करना है। कथन दिया है, उस पर विचार करना है। पहला कथन है अवस्था परिवर्तन एक भौतिक परिवर्तन है, इसे रासायनिक परिवर्तन कहना तर्क संगत नहीं है, ठीक है। बिल्कुल सही बात है, कोई भी अवस्था परिवर्तन होगा वो भौतिक परिवर्तन है और उसको फिर से करेंगे तो फिर से वो अपने पूर्ण अवस्था में आ जाएगा। जैसे फ्रेंड एक रबर के बैंड को हम खींचेंगे तो उसका अवस्था परिवर्तन हो गया, लेकिन जैसे उसको छोड़ेंगे वो फिर से अपने नॉर्मल शेप में आ जाएगा। तो ये तो सही है। दूसरा है पदार्थ के अवस्था परिवर्तन का कारण ऊष्मा विनिमय है, बिल्कुल सही है, ठीक है। तो आपका एक कथन कौन सा सही है? तो 1 और 2 दोनों सही है फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही हो जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड। निम्नलिखित में से किस एक परिघटना का कारण पृष्ठ तनाव यानी कि सरफेस टेंशन नहीं है? तो सरफेस टेंशन का कारण जो फ्रेंड्स आपका इसमें पहला है पतली लोहे की सुई पर जल पर तैरना, ये बिल्कुल सही है, सरफेस टेंशन के कारण ही होता है फ्रेंड्स। दूसरा है जल से भरी बाल्टी में तौलियों का एक सिरा डालने पर पूरा तौलियों का भीग जाना, ये भी सरफेस टेंशन है। तीसरा है शेविंग ब्रश के बाल पानी से बाहर निकालने पर आपस में चिपक जाते, ये फ्रेंड्स संसंजक बल है, ठीक है। संसंजक बल के कारण चिपकता है फ्रेंड्स। तो यही जो है आपका ऑप्शन नंबर सी नहीं होगा। वर्षा के बूंदों का गोलाकार होना, ये भी आपका सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? देखिए फ्रेंड्स, पूछ रहा है सत्य नहीं है, तो चलिए पढ़ते हैं। वैसी वसा जिसमें पामेटिक अम्ल तथा स्टेरिक अम्ल पाए जाते हैं संतृप्त वसा कहलाती है। यह वसा कमरे के ताप पत्थरों से होती है, बिल्कुल सही बात है। दूसरा है ओलिक अम्ल युक्त वसा असंतृप्त वसा होती है, यह वसा कमरे के ताप पर द्रव होता है, ये भी आपका सही है फ्रेंड्स। सी नंबर है अधिकांश जंतु से प्राप्त वसा संतृप्त तथा पौधे से प्राप्त वसा असंतृप्त होता है, ये भी आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। डी ऑप्शन है असंतृप्त वसा स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं तथा संतृप्त वसा स्वास्थ्य के लिए उत्तम होते हैं। नहीं फ्रेंड्स, ये आपका ऑप्शन जो है गलत है। तो इसमें पूछा है कि सत्य नहीं है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही हो जाएगा, ठीक है। 5 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। पेट्रोलियम के वाणिज्यिक महत्व को देखते हुए इसे अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो पेट्रोलियम को और किस नाम से जाना जाता है फ्रेंड्स? तो इसमें आपका नहीं दिया है, ठीक है, ठीक है। तो आपका रॉक सॉइल नहीं जाना जाता, काला सोना नहीं, द्रव सोना। तो पेट्रोलियम को फ्रेंड्स इनमें से किसी भी नाम से नहीं जाना जाता है, तो आप लोग इसको ऑप्शन नंबर डी मार सकते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। एक विद्युत लैंप 20 वोल्ट के अंतर्गत 2.5 वाट पर कार्य करता है, इस विद्युत लैंप का प्रतिरोध कितना है? तो रेजिस्टेंस पूछ रहा है फ्रेंड्स, रेजिस्टेंस पूछ रहा है। तो रेजिस्टेंस आप लोग इसको बना लीजिएगा, जब बना के निकालिएगा तो इसका 160 ओम निकल के आ जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन की तरफ फ्रेंड्स। निम्न जंतुओं में से किसमें तंत्रिका तंत्र नहीं पाया जाता है? तो तंत्रिका तंत्र जो है फ्रेंड्स आपके अमीबा में नहीं पाया जाता है, इसमें कूट पाया जाता है फ्रेंड्स, ठीक है। इसी के द्वारा जो है अपना भोजन को ग्रहण करता है। जैसा ये अमीबा का शेप हुआ फ्रेंड्स, ठीक है। अगर यहाँ पर कोई इंसेक्ट है ना तो अमीबा ऐसे ऐसे शेप करके इसको पहले घेरेगा, उसके बाद इसको अपने अंदर ले लेगा और फिर डिफ्यूजन हो जाएगा, ये दोनों अलग हो जाएंगे, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन है कथन पर ही विचार करना फ्रेंड्स। पहला कथन है, ठीक है, सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी तक विकिरण विधि द्वारा ही स्थानांतरित होती है, ये तो बिल्कुल सही है फ्रेंड्स। दूसरा है पृथ्वी का वायुमंडल संवहन विधि से द्वारा गर्म होता है, ये भी आपका सही है फ्रेंड्स, ठीक है। आगे देखते हैं। तीसरा है घरों की छतें अगर कंक्रीट की बनी है तो वो गर्मी में ज़्यादा गर्म हो जाते हैं क्योंकि कंक्रीट ऊष्मा का सुचालक होता है। ये तीनों के तीनों ऑप्शन आपके सही है फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर 1, 2, 3 सही हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स। निम्न कथनों पर इसमें विचार करना। पहला कथन है पृथ्वी के गुरुत्व के कारण त्वरण घटता है यदि हम पृथ्वी की सतह से ऊपर की ओर जाते हैं,
ठीक है, बिल्कुल सही बात है। जब हम पृथ्वी की सतह से ऊपर की जाते हैं तो त्वरण घटता है फ्रेंड्स। दूसरा है हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर आते हैं, ये आपका गलत है फ्रेंड्स, ध्रुवों की ओर आते हैं तो नहीं घटता है। दूसरा है पृथ्वी की घूर्णन गति बढ़ती है, हाँ बिल्कुल घूर्णन गति बढ़ेगी तो इसका त्वरण भी घटेगा फ्रेंड्स, ठीक है। चौथा है फ्रेंड्स हम पृथ्वी की सतह से नीचे जाते हैं, तो जब नीचे जाएंगे या ऊपर जाएंगे तो त्वरण जो है घटेगा फ्रेंड्स, ठीक है। और जब पृथ्वी का जो घूर्णन गति बढ़ेगा तब भी त्वरण घटेगा। तो आपका ऑप्शन 1, 3 और 4 हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी जो इसका सही हो जाएगा, ठीक है। 10 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड। निम्नलिखित में से कौन एक परमाणु है यानी कि मोनोएटॉमिक है? तो मोनोएटॉमिक फ्रेंड्स यहाँ पे आपका तांबा हो जाएगा, बाकी सल्फर, ऑक्सीजन और फास्फोरस जो है मोनोएटॉमिक नहीं है, ठीक। 11 नंबर क्वेश्चन है मानव के जठर में प्रोटीन पाचन के लिए उत्तरदायी अनुकूलतम प्रवेश क्या होता है? प्रोटीन के लिए पाचन के लिए कौन अनुकूलतम प्रवेश होता है? ये फ्रेंड्स अम्लीय होता है, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित कथनों में कौन सा एक कथन सही नहीं है? तो सही नहीं है पूछा फ्रेंड्स, तो चलिए देखते हैं। मिश्र धातु के अव्यय धातु के अतिरिक्त अधातु भी हो सकते हैं, बिल्कुल सही बात है। दूसरा मिश्र धातु एक मिश्रण पदार्थ है, तो मिश्र मतलब मिश्रण धातु होता है, ठीक है। मिश्र धातु समांग मिश्रण हो सकते हैं, ये भी सही है, ठीक है। डी ऑप्शन है मिश्र धातु समांग के अतिरिक्त विषमांग भी हो सकता है, नहीं फ्रेंड विषमांग नहीं हो सकता, ये सिर्फ समांग हो सकता है। तो ये ऑप्शन नंबर डी जो इसका आपका गलत है, तो ऑप्शन नंबर डी गलत पूछा है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है सही हो जाएगा, ठीक है। 13 नंबर क्वेश्चन है साधारण यंत्र किसी व्यक्ति की सहायता करता है, तो साधारण यंत्र जो है किसी व्यक्ति की सहायता कम बल का प्रयोग करके उतनी ही मात्रा में काम करने में होता है फ्रेंड्स, तो ऑप्शन नंबर बी जो इसका सही हो जाएगा, ठीक है। 14 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है फ्रेंड्स, चलिए हम लोग देखते हैं। पहला है एटीपी समस्त जैव कोशिकाओं में रासायनिक ऊर्जा का मुख्य स्रोत है, बिल्कुल सही है, एटीपी जो है मुख्य स्रोत है रासायनिक ऊर्जा का। दूसरा है एटीपी का उत्पादन जैव कोशिकाओं में होता है जिसके कारण एटीपी को जैव ऊर्जा भी कहते हैं, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। तीसरा है एटीपी के उत्पादन के लिए कोशिका मुख्यतः ग्लूकोज का प्रयोग करते हैं, इसलिए ग्लूकोज को कोशिकीय ईंधन भी कहते हैं, ये बिल्कुल सही। यानी कि तीनों का तीनों ऑप्शन जो है फ्रेंड्स आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी जो है सही हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स परमाणु में नाभिक होता है, इसके चारों ओर लगभग वृत्ताकार मार्ग होता है जिन्हें कक्षा कहते हैं, में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है, ठीक है। निम्न से कौन सा उपरोक्त कथन का समर्थन करता है? डाल्टन का परमाणु सिद्धांत, थॉमसन का परमाणु सिद्धांत, रदरफोर्ड का परमाणु सिद्धांत, लीस बोर का परमाणु सिद्धांत। तो फ्रेंड्स अगर आपने थोड़ा सा भी पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि सबसे पहले जो था परमाणु का जो मॉडल दिया था आपके रदरफोर्ड ने दिया था, ठीक है फ्रेंड्स, और जॉन डाल्टन ने जो था आपके इलेक्ट्रॉन की खोज की थी, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक निकट दृष्टि वाला व्यक्ति 1.5 मीटर दूरी तक वस्तु को साफ साफ नहीं देख सकता, इस दोष के उपचार हेतु आवश्यक लेंस की क्षमता क्या है? जब 1.5 मीटर दूरी वस्तु की दूरी को नहीं देख रहा है फ्रेंड्स, तो उसको क्या, तो उसको कौन सा लेंस जो होगा डायोप्टर में होगा फ्रेंड्स? तो आपको पता होगा फ्रेंड्स ये आपका 0.6 डायोप्टर होगा, ऑप्शन नंबर जो है आपका बी जो है सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बताएं। 17 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो देखिए इसमें से कौन सही सुमेलित नहीं है फ्रेंड्स। यहाँ पे फसल का किस्म दिया है फ्रेंड्स, कुफरी टमाटर का नहीं होता फ्रेंड्स, यही आपका गलत है। बाकी लूनीश्री धान का, पीताम्बरी सरसों, सोनालिका गेहूं का, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसमें से पूछा कि कौन नहीं है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। 18 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ सामान्य स्थितियों में से किसी स्वस्थ व्यक्ति के मूत्र में कभी उत्सर्जित नहीं होता? तो ये फ्रेंड्स मूत्र में उत्सर्जित अमीनो अम्ल नहीं होता है, तो आपका ऑप्शन नंबर जो है सी सही हो जाएगा, ठीक है। 19 नंबर क्वेश्चन है सल्फर डाइऑक्साइड रंगीन पदार्थों का विरंजन किस प्रक्रिया द्वारा करता है? तो रंगीन पदार्थों का विरंजन जो है वो ऑक्सीकरण विधि के द्वारा करता है सल्फर डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर ए जो है आपका सही हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन है यदि किसी दर्पण के आगे किसी भी दूरी पर खड़ा रहने पर प्रतिबिंब सीधा दिखाई देता है तो वह दर्पण किस प्रकार का होगा? अगर प्रतिबिंब सीधा दिखाई दे रहा है फ्रेंड्स तो वो दर्पण समतल या उत्तल दर्पण होगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका सही हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु जनित रोग का खाने की वस्तुओं द्वारा फैलने की संभावना नहीं है? तो ये फ्रेंड्स खाने की वस्तुओं द्वारा फैलने की संभावना टेटनस का नहीं है, बाकी हैजा पानी से होता है, डिप्थीरिया है, टाइफाइड, ये सब हो जाएगा फ्रेंड्स। 22 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बच्चों के दूध दांत में किस प्रकार के दांत का पूर्ण अभाव पाया जाता है? तो बच्चों के दूध में जो है आपका प्री मोलर जो है फ्रेंड्स नहीं आ पाता है, ये आपका 20 वर्ष के बाद आता है फ्रेंड्स, तो आप याद रखिएगा 18 वर्ष के। 23 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स द्रव तथा गैस। तो द्रव तथा गैस क्या है फ्रेंड्स? तो ये जो होते हैं फ्रेंड्स लौह चुंबकीय पदार्थ नहीं होते द्रव और गैस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जबकि ठोस जो है लौह चुंबकीय पदार्थ होता है। 24 नंबर क्वेश्चन है कई प्रतिरोपित पौधे जैसे प्याज का पौधा इसलिए नहीं बढ़ते हैं क्योंकि, ठीक है, अगर
क्यों नहीं बढ़ते हैं फ्रेंड्स? तो 24 नंबर क्वेश्चन का है कि कई प्रत्यारोपित पौधे जो हैं इसलिए नहीं बढ़ते हैं क्योंकि फ्रेंड्स उनमें नई मिट्टी आवश्यक खनिज प्रदान नहीं कर पाते हैं, ठीक है, इसलिए जो है नहीं बढ़ते हैं। तो नई मिट्टी में आवश्यक खनिज पदार्थ नहीं रहते, इसलिए जो है नहीं हो पाते। नेक्स्ट क्वेश्चन की तो बढ़ते हैं फ्रेंड्स। 25 नंबर क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार करना है, ठीक है। तो 25 नंबर क्वेश्चन का पहला जो है आपका, लूनर कास्टिक सिल्वर नाइट्रेट को कहते हैं, इसका उपयोग मतदान के समय मतदाता के उंगली के निशान लगाने के लिए किया जाता है, बिल्कुल सही बात है। दूसरा, हॉर्न सिल्वर क्लोराइड को कहते हैं, इसका उपयोग फोटोक्रोमिक कांच बनाने में किया जाता है, ये भी बिल्कुल सही है। सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग कृत्रिम वर्षा कराने में किया जाता है। तो फ्रेंड्स आपका सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग कृत्रिम वर्षा करवाने में नहीं फ्रेंड्स, ये आपका चित्रकारी में किया जाता है, तो ये आपका गलत है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3, तो इसमें से पूछा है कि कौन सा सही है, तो आपका 1 और 2 जो है आपका सही हो जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दो निकायों के बीच ऊष्मा के प्रवाह की दिशा निर्भर करती है। तो ऊष्मा के प्रवाह की दिशा जो दो निकायों की, तो उनके अपने अपने तापमान पर, जिधर तापमान कम रहेगा फ्रेंड्स उस तरफ ऊष्मा जो है संवहन कर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें से सही कथन को चुनना है फ्रेंड्स। तो चलिए, क्लोरोफिल को प्रकाश संश्लेषण इकाई तथा हरित लवक को प्रकाश संश्लेषी अंगक कहते हैं, बिल्कुल सही है। क्लोरोफिल के बिना भी जीव स्वपोषी जीवन जी सकते हैं, बिल्कुल सही है। अमीबा तथा पैरामीशियम स्वपोषी जीव हैं, ये भी सही है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में CO2 का निष्कास होता है, ये भी सही है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये आपके चारों के चारों ऑप्शन सही है फ्रेंड्स, ठीक है। अगर आप लोग यहाँ पे कर सकते हैं तो ये बदल लीजिएगा फ्रेंड्स कि ये CO2 नहीं, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में वातावरण में CO2 का निकास होता है, नहीं फ्रेंड्स, हमको लगा कि वो लेते हैं, CO2 का निकास नहीं होता है, यहाँ पे ऑक्सीजन का निकास होता है फ्रेंड्स, ठीक है। वातावरण में ऑक्सीजन का निकास होता है और ये कार्बन डाइऑक्साइड ये लोग लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी जो है आपका कथन सही है, ठीक है। तो ओहो, कथन सही पूछा है ना। अच्छा चलिए फिर से हम लोग करते हैं, ठीक है। CO2 का निकास तो आपका गलत है फ्रेंड्स, ठीक है। चलिए फिर से, क्लोरोफिल को प्रकाश संश्लेषण इकाई तथा हरित लवक को प्रकाश संश्लेषी अंग कहते हैं, ठीक है। क्लोरोफिल के बिना जीव स्वपोषी जीवन जी सकते हैं, ठीक है। सी है, अमीबा तथा पैरामीशियम जो है स्वपोषी जीव हैं, नहीं, ये आपका गलत है, आपका ये भी गलत है, ये भी गलत है। क्लोरोफिल के बिना भी जीव स्वपोषी जीवन जी सकते हैं, ठीक है। ये आपका ऑप्शन नंबर बी जो है आपका फ्रेंड्स सही है, ठीक है, ठीक है। दूसरे पेड़ों की सहायता से वो लोग स्वपोषी जीवन जी सकते, नहीं फ्रेंड्स, ये स्वपोषी पूछा, हमको लगा कि जी सकते हैं, तो ये भी नहीं होगा। आपका ऑप्शन नंबर ए जो है आपका फ्रेंड्स सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या जल से हल्का होता है? तो जल से जो हल्का होगा आपका सोडियम होता है फ्रेंड्स, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 150 मीटर प्रति सेकंड के वेग से चलती हुई 10 ग्राम द्रव्यमान की गोली एक लकड़ी के गुटके में प्रवेश करने के 0.03 सेकंड के बाद रुक जाती है। गोली लकड़ी को कितनी दूरी तक भेजेगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये फिजिक्स का क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो वो जो है गोली जो है फ्रेंड्स आपका 6.65 मीटर जो है भेदेगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी 6.6 नहीं हुआ, करके देख लेते हैं फ्रेंड्स। अगर इसको काट लेंगे तो काटने में आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। 2.25 मीटर जो है भेज देगी, ठीक है। 30 नंबर क्वेश्चन, आलू के संबंध में कौन सा एक सही है? तो आलू के संबंध में चलिए पता है, यह एक जड़ है, यह एक सामान्य तना है, यह एक रूपांतरित तना है, बिल्कुल सही है। यह एक रूपांतरित तना नहीं है फ्रेंड्स, ठीक है, सही पूछा है। तो ये तीनों आपका गलत है, यह एक रूपांतरित जड़ है, ठीक है। तना जो है प्याज होता है, ये रूपांतरित तना जो है प्याज होता है, ठीक है। तो आपका तीज का एक रूपांतरित तना है, हाँ फ्रेंड्स, ठीक है, ठीक है, ठीक है। ऑप्शन सी ही होगा फ्रेंड्स, यह एक रूपांतरित तना है, ठीक है, ठीक है। प्याज जो होता है जड़ होता है, ये मैं यहाँ पे करना चाह रहा था फ्रेंड्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन है, विश्व हेपेटाइटिस दिवस कब मनाया जाता है? तो हेपेटाइटिस दिवस 28 जुलाई को मनाया जाता है फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका सही हो जाएगा, ठीक है। 32 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पे विचार कीजिए, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए हम लोग कथन को पढ़ते हैं। विटामिन एक कार्बनिक यौगिक है, बिल्कुल सही बात है। वसा में घुलनशील विटामिन ही शरीर में संचित रह सकता है, ऐसा कोई बात नहीं है फ्रेंड्स, ठीक है, ये आपका गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा, जल में घुलनशील विटामिन का शरीर में संचय नहीं हो सकता है, ठीक है। तो हाँ, ये बिल्कुल सही बात है फ्रेंड्स। तो ऑप्शन नंबर आपका 1, 2 और 3, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है फ्रेंड्स 1, 2 तो दिया हुआ नहीं, 1 और 3 कहीं पे दिया हुआ नहीं है, तो आप ऑप्शन नंबर डी के साथ जाइएगा फ्रेंड्स। बी भी आपका ऑप्शन नंबर 2 भी थोड़ा सा गलत लग रहा था, लेकिन चलिए
आप ऑप्शन नंबर डी के साथ जाइए, क्योंकि यहाँ पे 1 और 2 होना चाहिए तो नहीं है, तो 1 2 3 के साथ जाइएगा। ठीक है, अल्फा केराटिन एक प्रोटीन है जो पाया जाता है, तो अल्फा केराटिन प्रोटीन जो है फ्रेंड्स आपके त्वचा में पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन, अवशोषण के उपरांत पचे हुए भोजन किसके द्वारा शरीर के विभिन्न भागों में वितरित होते हैं? तो फ्रेंड्स ये शरीर के विभिन्न भागों में आपके रक्त के द्वारा ही ले जाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका सही हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित तत्वों में किस तत्व की प्रथम आयनन ऊर्जा अधिक होती है? तो आयनन ऊर्जा सबसे अधिक जो होगी आपके एल्युमिनियम की होती है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है? तो सही नहीं है फ्रेंड्स इसमें से, तो ध्वनि एक प्रकार की ऊर्जा है, ये आपका गलत है। ध्वनि द्वारा कार्य संपन्न नहीं हो सकता है, हाँ बिल्कुल ये सही है, ध्वनि द्वारा कार्य संपन्न नहीं हो सकता, सही नहीं है, तो संपन्न नहीं हो सकता, संपन्न हो सकता है फ्रेंड्स ध्वनि के द्वारा कार्य। ठीक है, तो आपका ऑप्शन बी जो है आपका गलत होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 0.2 मोल जल का द्रव्यमान कितने ग्राम होंगे? तो 0.2 मोल जल का द्रव्यमान जो है फ्रेंड्स आपका 3.6 ग्राम होगा, तो ऑप्शन नंबर डी जो है सही हो जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन, मानव रक्त प्लाज्मा में किस तत्व की उपस्थिति में हो सकती है? तो फ्रेंड्स ये आपका फ्रेंड्स लोहा में होगा। ठीक है, एफी मतलब लोहा होता है। 39 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, उपरोक्त में से कौन सी रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है? तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेने वाले को देखना है, तो आर्गन, जिनोन और नाइट्रोजन जो शुरू के 3 जो है ना फ्रेंड्स, ये आपके नहीं लेते हैं, तो यही आपके 3 हो जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाएगा। ठीक है, 40 नंबर क्वेश्चन है, किसी आपराधिक उद्देश्य के बिना केवल जिज्ञासावश किसी कंप्यूटर की छानबीन करने वाले हैकरों को क्या कहते हैं? तो वैसे हैकरों को व्हाइट हैट हैकर कहते हैं फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए जो है, इन्हीं का यूज जो है पुलिस विभाग भी करती है, यानी कि बहुत सारे विभाग भी जो है करते हैं। वयस्क शरीर में शुक्राणु स्पर्म निर्माण हेतु अनुकूलतम तापमान क्या है? तो अनुकूलतम तापमान जो है शुक्राणु के लिए 34 से 35 डिग्री सेल्सियस रहना चाहिए फ्रेंड्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 42 नंबर क्वेश्चन, सोडियम 2-4 में एस की ऑक्सीकरण संख्या का मान कितना होगा? ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें एस की ऑक्सीकरण संख्या पूछा फ्रेंड्स, तो इन दोनों को ऐड कर दीजिएगा तो +6 हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर सी जो इसका सही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ऐड कर दीजिएगा तो वही आपका ऑक्सीकरण संख्या का मान निकल के चला आएगा। ठीक है, 43 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी सही सुमेलित नहीं है? तो सही सुमेलित देखना फ्रेंड्स, तो प्रस्थायकता गुणांक ml-1 t-2 बिल्कुल सही है। ठीक है, पृष्ठ तनाव mt-2, ठीक है, श्यानता गुणांक जो है ml-1 t-2 नहीं फ्रेंड्स, ये आपका गलत है। तो पूछा कि कौन सही नहीं है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो है 43 का सही नहीं है, बाकी सही है। 44 नंबर क्वेश्चन, जेट प्लेन की गति जब ध्वनि की गति से ज़्यादा होती है तो कौन सी तरंगें निकलती है? तो जेट प्लेन की गति जब ध्वनि की तरंगों से ज़्यादा होगी तो शॉक वेव निकलेगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर सी जो है सही हो जाएगा। प्रकाश क्या है? तो प्रकाश जो है फ्रेंड्स आपका फोटोन नामक कणों का एक पुंज होता है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही हो जाएगा। 46 नंबर क्वेश्चन, डायटम क्या है? तो डायटम क्या है फ्रेंड्स? डायटम जो है एक कोशिकीय शैवाल है, तो डायटम याद रखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। डायटम क्या है? तो एक तरह का शैवाल है फ्रेंड्स। 47 नंबर क्वेश्चन, सागरीय अम्लीकरण का प्रमुख क्या है? अव्यय क्या है? तो सागरीय अम्लीकरण का प्रमुख अव्यय CO2 है फ्रेंड्स। ठीक है, 48 नंबर क्वेश्चन, सीधे ऊपर की ओर फेंका गया गेंद फेंकने वाले के हाथ में 10 सेकंड के बाद पहुंचता है, गेंद द्वारा प्राप्त की गई महत्तम ऊंचाई क्या होगी? तो सब ऊंचाई को सीधे गुना कर दीजिएगा फ्रेंड्स, जब गुना करने के बाद कितना है तो आपके 122.5 मीटर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ 49 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से भौगोलिक क्षेत्र में जैव विविधता के संकट हो सकते हैं? तो जैव विविधता के संकट जो है फ्रेंड्स आपके वैश्विक तापमान में होता है। ठीक है, विदेशी जाति संक्रमण द्वारा होता है, आवास का विखंडन होता है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए 1, 2 और 3 जो है सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाएगा। 50 नंबर क्वेश्चन है, क्रायोजेनिक तकनीक का प्रयोग मुख्यतः किस क्षेत्र में किया जाता है? तो क्रायोजेनिक तकनीक का प्रयोग जो मुख्यतः जो है फ्रेंड्स आपके रॉकेट और मिसाइलों में किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स ये आपके 50 क्वेश्चन जो है आपके चलाए जा रहे थे। ठीक है, ज्ञान बिंदु GS एकेडमी का डेली टेस्ट का, तो ये आपका सेट नंबर 11 जो है कंप्लीट हो गया फ्रेंड्स। ठीक है, इसके पहले भी मैंने 10 सेट को कंप्लीट किया, अगर आपने नहीं देखा तो जाकर देख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।